गर्दन के पास दोनों हाथ रखिए। अब कंधे को पकड़ लीजिए ज़ोर से। देखिए कहाँ पकड़े हैं, बिल्कुल गर्दन के पास। इन कंधों, इसको पकड़िए कंधों को ऐसे। सांस भर के कंधे आगे खींचेंगे, गर्दन पीछे। एक कंपन पैदा नहीं, छोड़ दीजिए। शुरुआत में कंपन नहीं होता, कोई बात नहीं, प्रोसेस को जानिए। दोनों हाथों को कंधे के पीछे ले लिया, ठीक है, और कंधे के पीछे लेकर के सांस भर के एक दूसरे पे एंटी प्रेशर। कंधे पीछे जाना चाहते हैं, हाथ आगे लाना चाहते हैं, गर्दन पीछे जाना चाहती है, हाथ आगे लाना चाहते हैं। एक साथ क्रिया है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आशातीत लाभ होता है, पहले दिन से ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है। एक बार और सांस भरिए, छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को ले आइए। आज का लास्ट पोज और आपको कराते हैं। दोनों हाथ इस तरीके से मिलाइए सामने, सांस भरिए और इसको लेके आइए सीने पर, छोड़ दीजिए सांस को। फिर ले चलिए, फिर लाइए, कंपन पैदा करते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत लाभ होता है। फिर आइए, फिर लीजिए। एक लास्ट पोज आपको बताते हैं। ऐसे ही जैसे बैठे हैं ऐसे ही बैठ जाएंगे, ठीक है। साइड से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से बैठे हैं और बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहेंगे। दोनों कोहनियाँ ज़मीन से लगा देंगे और हथेली ले लेंगे कमर के पास। ये ले ली हमने हथेली, ठीक, और गर्दन को पीछे लटका देंगे। जितना गर्दन पीछे जाएगी उतनी ही थोड़ी सी कमर को ऊपर उठा के रखेंगे। आपको ही महसूस होगा, दिखाई नहीं देगी आपको। वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल सीधा है, केवल कंधों के बीच में गर्दन हमारी लटक गई है, ठीक है। इस पोज को सही देख लेना। अब राइट कंधे से लेफ्ट कंधे की ओर चलेंगे और लेफ्ट कंधे से राइट कंधे की ओर चलेंगे। धीरे धीरे चलिए ऐसे। बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आप हिप को बिल्कुल फिक्स कर दीजिए, हथेलियों के ऊपर, हथेली के पृष्ठभाग पर बिल्कुल फिक्स कर दीजिए। अब गर्दन को बिल्कुल जितना पीछे ले सकती हैं उतना ले लीजिए। कंधों के बीच बिल्कुल लटका दीजिए, बिना डर के लटका दीजिए। चक्कर आते हैं तो आंखें बंद कर लीजिए। अच्छा, इस समय आप सांस भर लेंगे तो आपको खांसी आ जाएगी। सांस हल्का सा निकालें, जितनी क्षमता हो उतना आए। और यहाँ ध्यान रखें, जब आपको वापस आना होगा तो बहुत सावधानी रखें। पहले सांस को भरें, कोहनी को सीधा करें। जब बिल्कुल सीधे आ जाए तब गर्दन को धीरे से साइड से लाएं। अभी गर्दन नहीं, पहले कोहनी के सहारे से, हाथों के सहारे से उठिए, गर्दन वहीं रहेगी। पहले उठिए, जब बिल्कुल आ जाएं, बिल्कुल आ जाएं, अब गर्दन को नीचे लाइए। उस समय गर्दन को आप इस तरीके से जाके और ऐसे उठ के, और हम आपसे कह देते अब आइए ऊपर, तो आप ऐसे गर्दन को लाते तो लाभ बेकार हो गया था, क्योंकि आपकी गर्दन यहाँ आ गई थी। हो सकता है आपको उस समय चक्कर आ जाता। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर इस पोज पे गए हैं तो पोज का आना ज़्यादा सीखिए। चले तो जाते हैं लोग, लेकिन आते समय गलती कर जाते हैं। ऐसे ही आप किसी बेंच के ऊपर लेट के, पार्क में जाएं, पार्क में बेंच पड़ी रहती हैं, बेंच पर लेट के कंधे बेंच के लेवल से लगा दीजिए और गर्दन को लटका दीजिए। सीधे लेट जाइए। इसी तरह का सीधे लेट के गर्दन को लटका सकते हैं नीचे बेंच के ऊपर। कोई ज़रूरी नहीं पैर मोड़ के रखें, पैर सीधे भी कर सकते हैं वहाँ, इस तरह से कर सकते हैं। हाथ बिल्कुल सीधे ला सकते हैं कमर के साइड से, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी हो जाएंगी इस तरीके से। दूसरा आप कर सकते हैं, घर पे जाएं, पलंग से सिर लटकाएं, लेकिन उठने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आप लेट के कर रहे हो तो पहले आप बाईं करवट जाएंगे, बाईं करवट से फिर हाथों के सहारे से इस तरीके से उठेंगे। अगर उठने का पोज आपने बिगाड़ दिया तो दर्द फिर हो जाएगा। इसको हम बाईं साइड से कराते हैं, लेकिन राइट से देख लीजिएगा। ऐसे हम लेट गए थे, ये फिर हम पहले आए करवट, राइट या लेफ्ट आप आ जाइए। आके हम लेफ़्ट पे लाते हैं, लेकिन राइट से आपको बता देना। ऐसे हाथों के सहारे से आकर के फिर यूँ आ जाएंगे, ठीक है रे। तो ये प्रोसेस ज़रूर आप रखिएगा। कंधे के नीचे तकिया लगा दीजिए। जब आपका कंधे के नीचे तकिया लगेगा तो गर्दन यूँ लटक जाएगी, वही पोज आ जाएगा।
और कमर में दर्द होता है तो कमर का देख लीजिए अच्छी तरह, यहाँ से हिप से लेकर के और यहाँ तक, इसके नीचे एक तकिया लगा दीजिए और तकिए पे आप धीरे से लेट जाइए। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट कमर ऐसे उठ जाएगी ऊपर, आपकी कमर ही उठेगी केवल। फिर 2-4-5 मिनट लेटने के बाद तकिया आप मत हटाइए, किसी से हटवाइएगा। फिर आइदर राइट साइड, लेफ़्ट साइड और राइट साइड जा कर के उठना का तरीका यही रहेगा, जिससे आप उठ सकें उसी तरीके से उठेंगे। ठीक, बाकी बहुत से पोजेज़ हैं स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, कभी मौका मिलेगा तो फिर आगे बताएंगे।